गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो जो हमने पीछे टॉपिक किया था टाइप ऑफ क्रिस्टल सॉलिड, उसका एक पार्ट तो कर लिया था या क्लास में क्रिस्टल सॉलिड है। उसका सेकंड पार्ट आज करेंगे हम आयनिक सॉलिड। तो सेकंड पार्ट क्या ये आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड के बारे में आज पढ़ेंगे। कल हमने क्या किया था मोलिकुलर सॉलिड के बारे में पढ़ा था। तो इन दिस क्रिस्टल सॉलिड जो आयनिक सॉलिड में करे हुए इन दिस क्रिस्टल सॉलिड है तो क्या कहा द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव आयन। मतलब क्या होगा जो आयनिक सॉलिड क्या होगा, जैसे हमारे Na+ है, इस पर क्या होगा पॉजिटिव चार्ज हो गया, और जो का Cl नेगेटिव पे क्या होगा नेगेटिव चार्ज हो गया। जो ये आपस में कंबाइन करके क्या बनेगा वो NaCl बनेगा। तो जो NaCl बनेगा ना वो क्या होगा हमारा आयनिक कंपाउंड होगा जो NaCl होगा। तो क्या होगा इन दिस क्रिस्टल सॉलिड जो का द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर पॉजिटिव नेगेटिव आयन, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव आयन के द्वारा बनेगा। तो का तो कटायन और एनायन है। फॉर एग्जांपल Na+Cl जो का इन केस ऑफ NaCl में क्या Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव होगा। तो ये होगा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है दीज आयन जो का इन सॉलिड आर हेल्ड, तो का दिए लैटिक्स पॉइंट बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन है। मतलब जो का उनके बीच में जो लैटिक्स पॉइंट है, मतलब जो Na पॉजिटिव Cl जो का नेगेटिव, उनके बीच में कौन सी अट्रैक्शन होगी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन होगी, जिसके कारण क्या रिजल्टिंग इनटू जो का वर्ल्ड ऑर्डर डायमेंशनल अरेंजमेंट। उनकी एक क्या कहेगी एक वेल ऑर्डर डायमेंशनल अरेंजमेंट होगी। जैसे हम क्या बताएंगे इस पर बताएंगे Na+ है, उसके क्या होगा Cl इस पर भी Cl होगा नेगेटिव, Cl नीचे भी Cl नेगेटिव होगा, ऊपर भी जो का Cl नेगेटिव होगा, और इस पर भी Cl नेगेटिव होगा। अब जो ये गया Cl नेगेटिव है तो उसके चाहे तो क्या Na+, तो सेम इसी तरह का Na+ एक 3 डायमेंशनल स्टेप बना लेगा ये Na+। एक रेगुलर अरेंजमेंट हो जिसको हम क्या कहते हैं 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट के नाम से कहते हैं। तो योगा इसका मतलब क्या होगा जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन के कारण है तो क्या कहते हैं 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट बना लेंगे जो आयन के अंदर। ऑल साल्ट आर क्रिस्टल सॉलिड नेचर, जितने भी साल्ट हो गए वो आयनिक बॉन्ड हो गए वो सभी क्रिस्टल नेचर में हो गए। कार्ड आयनिक सॉलिड, इसको हम आयनिक सॉलिड के नाम से कहेंगे हमें। तो ये कहेंगे हम इन आयनिक सॉलिड द चार्ज ऑफ आयन एंड अरेंजमेंट ऑफ आयन सच एज मैनर देयर बैलेंस इज दर। मतलब जो उनमें आयन के ऊपर जो चार्ज है या उसके अरेंजमेंट है वो एक दूसरे को क्या बैलेंस करेगा। एज मोलिकुल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, तो मोलिकुल क्या होगा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होगा, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं होगा, मतलब वो एक दूसरे कंबाइन करके उस चार्ज को क्या कर देगा ख़त्म कर देगा, न्यूट्रल बना देगा उसको। तो होगा इसका नेक्स्ट द अरेंजमेंट ऑफ आयन इन द सॉलिड डिपेंड, जो उसकी अरेंजमेंट है आयन की अरेंजमेंट ऑफ आयन इन द सॉलिड डिपेंड, तो सॉलिड के ऊपर जो डिपेंड करेगा परंतु का साइज ऑफ कटायन एनायन, साइज का कटायन और एनायन का साइज के ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरा चार्ज ऑफ आयन, उसके ऊपर क्या चार्ज है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। एंड का ईज विद जो का एनायन इज पोलराइज, जिसको यानी एनायन के ऊपर जो क्या है जो उसको अपनी तरफ प्रोटेक्ट करके उसको पोलराइज करेगा। तो इन 3 उसके ऊपर डिपेंड है, एक तो साइज ऑफ कटायन आयन का, चार्ज का, और तीसरा क्या है जो का आयन इज पोलराइज, तो का एज विद का आयन इज पोलराइज। इन 3 उस बातों पर डिपेंड करेगा वो। योगा इसका नेक्स्ट है इसमें आयनिक सॉलिड हार्ड, तो जितने में आयनिक सॉलिड वो क्या हार्ड हो गए ब्रिटल हो गए एंड हाई मल्टी एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका मल्टी पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा ज़्यादा होगा। तो क्या हार्ड हो गए ब्रिटल हो गए मल्टी पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा इनका ज़्यादा होगा ये। नेक्स्ट पॉइंट है दे आज का इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट में क्या है इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर हो गए बिकॉज दीज आयन का नॉट फ्री टू मूव, उसके जो आयन हो गए फ्री स्टेट में नहीं हो गए, क्योंकि जो का सॉलिड स्टेट में जो उसके आयन कहते हैं फ्री स्टेट में नहीं होते, फ्री स्टेट में नहीं होते उसको हम क्या कहेंगे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल के इंसुलेटर के रूप में लेंगे हम। तो होगा इसका इन एक्वस सोल्यूशन और मोल्टन स्टेट, यदि हमने उसको क्या कहते हैं एक्वस सोल्यूशन मतलब वाटर के अंदर मिक्स कर दिया या मोल्टन मतलब पिघला दिया, दी आयन बिकम फ्री, मतलब जो आयन वो क्या फ्री स्टेट में आ जाए जिसके कारण वो क्या है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब सॉलिड स्टेट में तो क्या हो गए वो बैड कंडक्टर हो गए, जब उसको हमने वाटर के अंदर मिक्स कर दिया या फिर हमने लिक्विड स्टेट में ले आए तो आयन फ्री स्टेट में जिसके कारण क्या है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का होगा। ये होगा इसका आगे। तो दे आर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट, तो का पोलर सॉल्वेंट जैसे वाटर हो गया अमोनिया हो गया उनके अंदर ही सोल्यूबल हो गए, बट इन सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो नॉन पोलर जैसे क्या कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया ईथर हो गया अल्कोहल है उनके अंदर ये इनसोल्यूबल हो गए। मतलब किस में सोल्यूबल हो गए पोलर सॉल्वेंट के अंदर तो सोल्यूबल हो गए, और जो क्या होगा नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर क्या हो गए वो इनसोल्यूबल हो गए।
तो क्या ऑन अप्लीकेशन ऑफ शेयरिंग फोर्स आयनिक क्रिस्टल जो का एंड गो जो का डिस्टोर्शन जो का फ्रैक्चर इन जो का क्रिस्टल स्ट्रक्चर, मतलब जो क्या करें उसमें ऑन अप्लीकेशन शेयरिंग फोर्स के द्वारा आयनिक क्रिस्टल है तो गो डिस्ट्रक्शन में उसको तोड़ा जा सकता है, फ्रैक्चर इन जो का क्रिस्टल मतलब क्रिस्टल के अंदर उसको तो उसमें से अलग किया जा सकता है, ये कह सकते हैं हम इसमें। तो होगा इसका। तो नेक्स्ट है इसमें, ये तो तुम्हारा आयनिक सॉलिड। अब आ गया हमारा मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड में क्या इन मेटेलिक सॉलिड है तो क्या द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकुलर पॉजिटिव चार्ज मेटलाइन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन। और इसमें क्या होगा मेटेलिक सॉलिड क्या होगा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज मेटलाइन हो गए और जो का फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए। मतलब जैसे हमारी लैटिस होती है सेंटर पे तो पॉजिटिव चार्ज है, उसके इलेक्ट्रॉन उसके चाहे तो क्या करें रोटेशन में हो गए, तो उसको हम क्या कहेंगे हमें तो क्या यानी उसके मोशन में है तो पॉजिटिव चार्ज तो हमारे क्या सेंटर में हो गया और जो का फ्री इलेक्ट्रॉन उसके चाहे तो हम मूव करेंगे वो। तो होगा इसका ड्यू टू लो आइजेशन जो का एनर्जी टू मेटल आयन है तो का मेटल लूज दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड बिकम पॉजिटिव चार्ज। मतलब जो का आइजेशन एनर्जी क्या होती है इनकी कम होती है, कम होने के कारण वो इलेक्ट्रॉन को अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज करके क्या कर देते हैं हम पॉजिटिव आयन में रहते हैं। मतलब जैसे बताएंगे मेटल कोई भी हमारा वो इलेक्ट्रॉन लूज के एम एन प्लस है और क्या होगा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इस प्रकार होगा। तो होगा इसका तो इलेक्ट्रॉन लूज कर पॉजिटिव चार्ज बनाएंगे जो कटायन बनाएंगे वो कह सकते हैं। द इलेक्ट्रॉन लूज डीलोकलाइज ओवर द क्रिस्टल स्पेस, मतलब जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया वो जो का क्रिस्टल स्पेस से क्या जाए डीलोकलाइज मतलब वहाँ से दूर हट जाएगा। फ्लो थ्रूआउट क्रिस्टल लाइक वाटर इन सी, जो का मतलब वो इस तरह बहेगा जैसे पानी हमारे कहता है समुद्र के अंदर पानी बहता है। हैंस आर कार्ड CO फ्री इलेक्ट्रॉन, इसको हम कहते हैं CO फ्री इलेक्ट्रॉन के नाम से कहते हैं। मतलब का इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद क्या होगा वो फ्री स्टेट में आ जाएगा, फ्री स्टेट में आने के कारण वो फ्लो करने लग जाएगा जिसको हम क्या करेंगे तो क्या जो का CO फ्री इलेक्ट्रॉन के नाम से कह सकते हैं उसको। ये होगा इसका। नेक्स्ट है इसमें द फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन तो का बिटवीन पॉजिटिव चार्ज एंड मेटेलिक आयन नेगेटिव चार्ज ऑफ जो का डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन आर कार्ड मेटेलिक बोर्ड। तो उनके बीच में जो फोर्स बने किसके बीच में जो पॉजिटिव चार्ज तो मेटेलिक आयन हो गए और जो नेगेटिव चार्ज किसका हो गया जो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो जाए उनके बीच में जो बॉन्ड में उसको हम क्या कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड के नाम से कहते हैं। तो क्या कहता है द फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन बिटवीन पॉजिटिव चार्ज मेटेलिक आयन जो का नेगेटिव चार्ज ऑफ C जो का ऑफ डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन आर कार्ड मेटेलिक बॉन्ड उसको हम क्या कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड के नाम से कहते हैं। ये होगा इसका। इन इफ एनर्जी सप्लाई यदि उसको हमने एनर्जी सप्लाई कर दी तो क्या है द वायलेंट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम C ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो क्या होगा उसमें जब एनर्जी सप्लाई करें तो इलेक्ट्रॉन हमारे वो एक से है दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाएंगे। द प्रेजेंस ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन जो का मेक आर मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जब इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे स्थान पर जाए तो उसके द्वारा क्या होगा जो मेटल हमारा वो क्या गुड कंडक्टर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का बन जाएगा, मतलब गुड कंडक्टर बन जाएगा इलेक्ट्रॉन एक से दूसरी जगह पर जाने के कारण। तो क्या ऑन एप्लीकेशन ऑफ शेयरिंग फोर्स तो का दिल लैटिक साइड जो का ऑन जो का वन अनदर है स्ट्रक्चर इज नॉट फ्रैक्चर, मतलब इसमें क्या उसका स्ट्रक्चर हम तोड़ नहीं सकते, हम फ्रैक्चर नहीं कर सकते उसका। तो क्या इम्पैक्टिंग जो प्रॉपर्टी मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी, कुछ प्रॉपर्टी मेलेबिलिटी और कुछ क्या होगी डक्टिलिटी। मेलेबिलिटी क्या जो हमने पीछे पढ़ा था कि जो का उसको पीट कर थिन शीट के अंदर कन्वर्ट करना चादर बनाना और डक्टिलिटी क्या होगा खींच के उसकी तारे बनाना। तो इसके अंदर मतलब मेटल के अंदर ये प्रॉपर्टी होगी। अगर दे हैव हाई मल्टी बॉलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी, इनका क्या मल्टी पॉइंट बॉलिंग पॉइंट और डेंसिटी क्या होगी ज़्यादा होगी इसकी। तो दे हैव हाई मल्टी एंड जो का बॉलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी उनकी मल्टी पॉइंट है तो का बॉलिंग पॉइंट और डेंसिटी क्या होगी ज़्यादा होगी इसकी। इसका द मिक्स ऑफ मेटल कैन जो का फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म एलॉय विच एग्जिबिट ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब इसमें क्या कहते हैं कुछ मेटल को मिक्सर को हम क्या कहते हैं किसके रूप में लेते हैं एलॉय बनाते हैं, वो क्या कहते हैं मेटल की प्रॉपर्टी को शो करता है। द मिक्स ऑफ मेटल कैन फ्यूज टुगेदर, मतलब उसको आपस में मिक्स करके एलॉय बनाते हैं जो क्या कहते हैं मेटल की प्रॉपर्टी को ही शो करते हैं। दे पोजेस लस्टर एंड कलर, तो मतलब उसकी चमक होती है साथ में कलर होते हैं। गोल्ड मेटल एग्जिबिट येलो को लस्टर है, कॉपर जो का रेडिस है लस्टर, मतलब गोल्ड की तो कहते हैं येलो लस्टर, मतलब चमक के कारण येलो दिखाई देता है और कॉपर कैसे दिखाई देता है रेडिस से जो का चमक दिखाई देती है।
मेटली बॉन्ड आर स्ट्रोंगर देन आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड। मेटली बॉन्ड स्ट्रोंगर होगा, आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड के अपेक्षा जो का ये क्या होगा ज़्यादा स्ट्रोंगर होगा। तो होगा इसका, तो ये था हमारा मेटलिक जो का लैटिक्स या मेटलिक जो का कहता है सॉलिड। अब उसके बाद जो पढ़ेंगे कोवलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड। कोवलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड के नाम से कहते हैं इसको हमें। तो इसमें क्या दीज आर क्रिस्टलिन, तो क्या इन विच का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल नॉन मेटल एटम लिंक जो का टू द एडजस्ट एटम बाय कोवलेंट बॉन्ड। अब जो इसमें क्या ज़्यादा क्रिस्टलिन सॉलिड हो गए जो एक दूसरे के साथ किसके साथ जुड़े, नॉन मेटल है के साथ आपस में जुड़े होंगे तो किसके साथ कोवलेंट बॉन्ड के साथ जुड़े होंगे। थर्ड तो क्रिस्टल जो का फॉर्मिंग ए जॉइंट 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर, मतलब इसमें 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर बनेगा जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा एक लंबा जो क्या कर लेगा स्ट्रक्चर बना, जैसे डायमंड का होता है। डायमंड में तो कार्बन कहते हैं 4 आपस में जुड़े होते हैं, वो टेट्राहेड्रल में होते हैं इस प्रकार। तो सी। अब इसके बाद एक कार्बन कितने 4 से जुड़ा होगा, फिर ये भी 4 से, तो ये भी आगे 4 से और अगला भी क्या होगा 4 से, इस प्रकार जुड़ा हुआ। तो ये क्या 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर बनाएगा। तो 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर होगा इसका ये। आगे का हैंस कोवलेंट सॉलिड आज जो का जेंट सॉलिड। कोवलेंट सॉलिड क्या होगा जेंट सॉलिड हो गए। द कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल आर कॉल्ड जेंट मॉलिक्यूल, उसको हम कहते हैं जेंट मॉलिक्यूल के नाम से कहते हैं। मतलब जो ये आपस में एक लंबी चेन बना कोवलेंट स्ट्रक्चर बना जिसको हम क्या कहते हैं जेंट सॉलिड, या फिर उसको मॉलिक्यूल है तो जेंट मॉलिक्यूल के नाम से कहते हैं। तो होगा इसका। तो इसके बाद जो का सिंस है, तो का अगला जो पॉइंट थर्ड पॉइंट सिंस कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग एंड डायरेक्शन, तो कोवलेंट बॉन्ड उसकी डायरेक्शन मतलब उसका स्ट्रक्चर होगा। तो क्या एटम आर हेल्ड स्ट्रॉन्गली जो क्या है टी लैटिक्स पोजिशन, मतलब वो क्या अपनी पोजिशन को मतलब स्ट्रॉन्गली अटैच होगा, मतलब उसका स्ट्रॉन्गली जुड़ा होगा लैटिक्स पॉइंट के हाथ पोजिशन के हाथ। तो अगला जो पॉइंट है दे आर हार्ड एंड जो का ब्रिटल डिपेंडिंग अपॉन दी इवेंट ऑफ बॉन्डिंग, मतलब ये क्या हार्ड हो गए और जो क्या हो गए ब्रिटल भी हो गए डिपेंड अपॉन दी इवेंट बॉन्डिंग, मतलब बॉन्डिंग के ऊपर डिपेंड हो गए। अब जैसे डायमंड है, डायमंड के अंदर क्या होता है वो हार्ड होगा और जो का जैसे ग्रेफाइट होता है वो क्या होता है ब्रिटल होता है। तो उसके अंदर जो का बॉन्डिंग क्या होती है वो चारों कार्बन क्या होते हैं तो कहते हैं बॉन्डिंग होते हैं जिसके कारण टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है। और जो ग्रेफाइट में क्या होगा वो तो क्या उसमें क्या होता है 3 इलेक्ट्रॉन तो उसके शेल होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, उसके कारण क्या होता है वो तो उसके कारण वो ब्रिटल होता है। ये होगा इसका मतलब बॉन्डिंग के ऊपर डिपेंड है, जितनी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती उतना क्या हार्ड होगा, जितनी बॉन्डिंग वीक है तो उतना ही वो ब्रिटल होगा। तो होगा इसका नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है का दे आर हाई मल्टी पॉइंट, इनका मल्टी पॉइंट क्या होगा वो हाई होगा। दे आर हाई मल्टी पॉइंट मतलब मल्टी पॉइंट क्या होगा इनका वो हाई होगा। नेक्स्ट है दे एक्ट एज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इंसुलेट डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अब जैसे हमारा डायमंड है, डायमंड में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो क्या है फ्री स्टेट में तो चारों क्या होते हैं जो का बॉन्ड का जुड़े होते हैं, इसके कारण वो तो क्या होगा इंसुलेट का काम करेगा। बट इन केस ऑफ जो का क्या होता है जो का ग्रेफाइट में 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है, उसके कारण क्या गुड कंडक्टर पे इलेक्ट्रिसिटी होगा। वो किसके डिपेंड अपॉन दी अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, किसके ऊपर डिपेंड करेंगे जो इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में तो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। द एग्जाम्पल कोवलेंट सॉलिड, इसके एग्जाम्पल कौन से एक तो डायमंड होगा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड जिसको कार्बन नैनम के नाम से कहा जाता है, फ्लोरीन, बोरोन नाइट्राइड एग्जाम्पल इसके मतलब जो का डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, आगे फ्लोरीन और जो का बोरोन नाइट्राइड। तो इसके कुछ एग्जाम्पल जो हमारे क्या हो गए वो कोवलेंट सॉलिड के अंदर हो गए। तो हमने 4 प्रकार के जो का सॉलिड के बारे में पढ़िया, तो एक बार उसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं हमें। तो इसमें कौन सा तो पहले हमें आयनिक सॉलिड जो आज ही करें हमने आयनिक सॉलिड, उसमें क्या कटायन और एनायन से मिलकर बना होगा। फोर्स कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टेट फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन होगी, एग्जाम्पल NaCl MgO। फिजिकल स्टेट क्या हार्ड और ब्रिटल होगा। जो का इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी क्या होगी, सॉलिड स्टेट में तो इंसुलेटर का काम करेंगे, बट कंडक्टर इन जो का मोल्टन और जो का सॉल्यूशन और एक्वा स्टेट मतलब जो क्या होगा ये तो उसमें जो का मोल्टन स्टेट में या फिर जो क्या होगा इसमें तो जो एक्वा सॉल्यूशन मतलब वाटर के अंदर मिक्स करके तो ये किसका काम करेगा गुड कंडक्टर का काम करेगा। तो होगा इसका अगला जो इसमें क्या है हाई मल्टी पॉइंट होगा इनका, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टेट फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन इसके कारण इनका मल्टी पॉइंट हाई होगा। तो होगा इसका नेक्स्ट है इसमें कोवलेंट सॉलिड जो अभी पढ़ा हमने कोवलेंट सॉलिड में क्या होगा नॉन मेटेलिक होगा, ये बॉन्ड कौन सा होगा कोवलेंट बॉन्ड होगा।
एग्जाम्पल जो का डायमंड गला जो का ग्रेफाइट क्वार्ट्स इसके एग्जाम्पल हो गए। और ये क्या हार्ड एंड सॉफ्ट, कुछ हार्ड होगा कुछ क्या होगा सॉफ्ट होगा। ये क्या इंसुलेट एंड कंडक्टर मतलब जो का जैसे डायमंड है, डायमंड तो इंसुलेट होगा, ग्रेफाइट क्या होगा वो इंसुलेटर का काम करेगा। मल्टी पॉइंट क्या होगा इनका हाई होगा, मल्टी पॉइंट क्या होगा इनका हाई होगा। तो ये था हमारा जो का सेकंड, तो ये तक पोलर सॉलिड। अब थर्ड है मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड में क्या होगा तो क्या कर्नल एंड फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन मतलब जो का पोर्टी चार तो सेंटर में होगा, इलेक्ट्रॉन क्या है उसके चार तो चक्कर लगाते हैं, इसको हम इलेक्ट्रिक कर्नल के नाम से कहते हैं, जो पोर्टी नेगेटिव जोन के कॉम्बिनेशन है। तो होगा इसका ये का मेटेलिक बॉन्ड होगा इनके बीच, मतलब बॉन्डिंग फोर्स कुछ ना मेटेलिक बॉन्ड होगा। एग्जाम्पल क्या होगा इसके जिंक कॉपर हो गए, उसका हार्ड भी हो गए, कुछ उसका मैलेबल एंड डक्टाइल। हार्ड हो गए, मैलेबल क्या हो गए जो का इन पीट पीट कर चादर के रूप में कन्वर्ट करना, डक्टाइल क्या खींच कर तार बनाना, तो पीछे मैंने बताया बताया। तो ये होगा इसका। और ये क्या होगा कंडक्टर इन सॉलिड एंड मोल्टन स्टेट, मतलब ये क्या गुड कंडक्टर होगा किसके अंदर सॉलिड और मोल्टन स्टेट में। तो इसका मल्टीपॉइंट का फेरली हाई, इनका क्या होगा ज़्यादा होगा इनका। ये होगा इसका। ये था थर्ड मेटेलिक सॉलिड। अब उसके बाद जो फोर्थ है कि हमारे इसमें मोलिकुलर सॉलिड। मोलिकुलर सॉलिड के मैं तीन पार्ट देखता हूँ, नॉन पोलर है, नॉन पोलर है, पोलर और जो क्या कहता है हाइड्रोजन बॉन्ड। नॉन पोलर में क्या एटम है नोबल गैस, मतलब जितने भी नोबल गैस के एटम है। नॉन पोलर मोलिकुल वो भी सभी क्या होगा हमारे वो नॉन पोलर मोलिकुल, उसके इसके अंदर आएंगे हमारे वो पोलर तो नॉन पोलर इसके अंदर आएंगे। फोर्स कौन सा इसमें लंदन या डिस्पर्सन फोर्स होगा, लंदन या डिस्पर्सन जैसे H2I2CO आर्गन, तो ये सभी के एग्जाम्पल हो गए। तो क्या होगा H2I2CO और तो क्या है CO2 और आर्गन। तो ये क्या हो गए सॉफ्ट हो गए, इंसुलेट हो गए, मल्टीपॉइंट का वेरी लो होगा, मतलब बहुत ही कम इनका ये होगा। अब सेकंड है पोलर, पोलर मोलिकुल, पोलर सॉलिड है पोलर मोलिकुल। तो ये क्या होगा इनके अंदर ज़्यादातर तो मोलिकुल ही आएंगे। तो इनके अंदर क्या डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होगी, क्या होगी डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है। तो क्या HCl SO2 इसके एग्जाम्पल हो गए। सॉफ्ट होगा ये भी, इंसुलेट होगा जो का ये क्या होगा इनका मल्टी पॉइंट भी लो होगा इनका। तो होगा इसका। नेक्स्ट है इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या मोलिकुल कंटेन H, एक तो H होगा तो का बॉन्डिंग टू दी जो का फ्लोरीन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, मतलब मोस्ट इलेक्ट्रोनेटिक जुड़ा होगा। जो H होगा वो फ्लोरीन के साथ भी जुड़ सकता है, ऑक्सीजन के साथ भी हो जो का है नाइट्रोजन के साथ भी, तीनों के साथ किसी के न किसी के रूप पे साथ जुड़ा होगा। तो वो क्या होगा उसके बीच में होगा ये। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या जुड़ा होगा जैसे आइस है, आइस में कहता है HOH, ठीक है HOH, इस प्रकार हाइड्रोजन बॉन्ड क्या दो जुड़ा होता है। तो होगा इसका, ये होगा इसका। और ये आइस के वजह से क्या हार्ड होगा, ये इंसुलेट होगा, इसका मल्टी पॉइंट भी क्या होगा कम होगा। वैसे इन दोनों से ज़्यादा होगा हाइड्रोजन बॉन्ड वाले का। तो आज का टॉपिक इतना ही थे। मैं क्लासिकल शॉप है क्रिस्टल सॉलिड, कल करें हम इसके बाद उसके आगे का टॉपिक। थैंक यू।